आजाद न्यूज में आप सबका स्वागत है। महाबहस लेकर हम हाजिर हैं। मैं आशुतोष पाठक, हमारे साथ स्टूडियो में अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, नवीन सिन्हा, कमलकांत गौरी सभी मौजूद हैं। हम आपको आज देश की दो बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश से, दूसरी तस्वीर है पंजाब से। पंजाब पुलिस खाकी के रोब में दहशत फैला रहे हैं। कैमरा के सामने महिला पर लाठी बरसा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए आप। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दोनों तस्वीरें हैं और एक उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां एक सर्किल ऑफिसर की खुलेआम हत्या कर दी गई और हत्या की साजिश का आरोप जिस पर लगा है वो उत्तर प्रदेश के ताकतवर मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं। वो कुछ दिन पहले जेल में थे, जेल से छूटकर आए तो उन्होंने खास चॉइस बताया कि मुझे जेल मंत्रालय मिलना चाहिए, क्योंकि जेल में वो जो स्थिति देखा उन्होंने, उसके बाद कहा कि जेल मंत्रालय को मैं ठीक कर सकता हूं। हालात ये हैं कि उनके समर्थकों के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सर्किल ऑफिसर की हत्या कर दी। मामला तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। सीओ की पत्नी कह रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। वहां के पुलिस के बड़े ऑफिसर को चूड़ियां दिखाई गई और विरोध हुआ। लोग कह रहे हैं कि बात तब तक नहीं बनेगी जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। कमाल की बात यह देखिए कि आज जब इस्तीफा की पेशकश कर रहे थे राजा भैया, तो उनके समर्थन में उनकी बिरादरी के कुछ विधायक इकट्ठे हो गए और समर्थन में कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। लगता है उत्तर प्रदेश अभी भी 18वीं शताब्दी में जी रहा है। इसी मुद्दे पर आज महाबहस है कि क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और क्या पंजाब की पुलिस एक निहत्थी महिला को, एक निर्दोष महिला को जिस तरह से थप्पड़ और लाठियों की बरसात कर रही थी, क्या यह जायज है? क्या देश में कानून का राज खत्म हो गया है, या फिर कानून अपने आप को इतना सख्त दिखा रहा है कि लोगों पर दहशत बना करके अपनी सीमा भी लांघ रहा है? हमारे बीच अंबिका जी हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखलाते हैं कि यह राजा भैया कौन है। राजा भैया का आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजा भैया के कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसे आप देखिए, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर सुधी दर्शक हैं तो आप पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ये आपराधिक रिकॉर्ड है राजा भैया का। ये राजा भैया ताकतवर मंत्री हैं और एक खास बिरादरी के लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज वो कुछ देखने को मिला जब एक जाति विशेष के लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए और उनके समर्थन में विधानसभा तक कूच कर गए। लेकिन पासा उल्टा पड़ रहा है और मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हम इस बीच अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं अंबिका जी के पास सबसे पहले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को अंबिकानंद सहाय किसी दूसरे पत्रकार से बेहतर समझते हैं। अंबिका जी, एक तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो कुछ हो रहा है, क्या ये वाकई में उत्तर प्रदेश की 18वीं शताब्दी का याद दिला रहा है? देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं 18वीं सदी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा कि समय से बहुत पीछे है अभी उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत पीछे है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर केस की बात करिए, राजा भैया का इतिहास आपने दिखलाया, वहां की राजनीतिक मजबूरियों का भी जिक्र किया, वहां की पुलिस की हताशा की भी तस्वीरें आपने दिखलाई है। क्यों? ये मैंने बहुत बार आपके कार्यक्रम में कहा है कि जिस वक्त
सत्ता में हनक न हो, कानून का भय समाप्त हो जाएगा, तो गुंडा राज ही होगा। लेकिन अगर सत्ता में गुंडे बैठ जाएं, अपराधी बैठ जाएं, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हों, और वही अगर हमारे रक्षा के भागी बन जाएं और उन्हीं के ऊपर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी हो जाए, तो फरियाद किससे करेंगे? यही तो हमारे प्रजातांत्रिक प्रणाली की कमजोरी है। ये एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेश में ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, केंद्र में भी ये बातें देखी जा रही हैं। अब आइए, दूसरा इसका एक प्रमुख कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। देखिए, मैं आपको एक चीज और आपके माध्यम से दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जिस बिरादरी से राजा भैया आते हैं, उस बिरादरी के बहुत ही नामचीन लोग उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। चंद्रशेखर जी अब नहीं रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी चले गए। आज ऐसी स्थिति है कि उस बिरादरी का नेतृत्व कोई माने या ना माने, राजा भैया सरीखे लोग कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव को ऐसा लगता होगा, मेरी बात उनसे इधर हुई नहीं है, लेकिन ऐसा अवश्य लगता होगा कि चूंकि वो एक खास बिरादरी को, जिसके पास लाठी भी है, शक्ति भी है गांव में, तो उसको साथ वो रखकर, इसलिए निर्दलीय विधायक के बावजूद उनको उन्होंने मंत्री बनाया। अब ये देखना है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार की इच्छा शक्ति कैसी है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र अखिलेश यादव जी से बड़ी उम्मीदें थी कि वो युवा हैं, तेज तर्रार हैं, लेकिन माफ करिएगा, उनसे जितनी उम्मीदें थी वो उस पे खरे नहीं उतरे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगर वो खरे उतरना भी चाहते हैं तो उनकी जो चौकड़ी है चारों तरफ की, जी, मंत्रिमंडल की या बाकी जो नेता उनके साथ हैं, उनमें वो विजन नहीं है, या वो उसी प्रवृत्ति के हैं जिस प्रवृत्ति के लिए जाना जा रहा है उत्तर प्रदेश। वो जिस चौकड़ी की आप बात कर रहे हैं, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आपके आगे हर व्यक्ति, जहां प्रशासनिक निर्णयों का सवाल है, बौना होना चाहिए। इसका मतलब है वो खुद उनके हाथों में खेल रहे हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं क्या, लेकिन वोट बैंक के आधार पर जिनके ऊपर गुंडागर्दी के सरेआम आरोप लगे, उनके ऊपर मुकदमा चले और एक प्रकार से दूसरे शासन में वो लगातार जेल काटें, उनको वापस बुला करके ये कहें कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर थे, इनको तो इनका हक मिलना चाहिए, और आप उनको शागिर्द बना करके सत्ता में एक ऊंचे पद पर बिठाएं, ये आपको लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए सारे खेल हो रहा है? बिल्कुल, यही तो देश की राजनीति की खामी है। यस, यही है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, माफ करिएगा, विभिन्न प्रदेशों में ये चीज मैं देख रहा हूं। नवनीत जी, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और संजोग से ऐसे इलाके से आते हैं जहां अपराध और आपराधिक रणनीति और अपराध के सहारे राजनीति, अपराध के सहारे सामाजिक ताना बानों को तोड़ने की प्रवृत्ति उस जिला में रही है, और आपने बहुत नजदीक से बचपन से देखा है। जिला गाजियाबाद से हाल ही में एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसमें जिला गाजियाबाद, जिसमें यहाँ के अपराध को बहुत बढ़िया से दर्शाया गया था। क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि मायावती के शासन में लोग कहते थे कि गुंडा राज कम से कम खत्म हो गया, जंगल राज खत्म हो गया है, ऐसा लगता है कि फिर से जंगल राज आ गया? जी देखिए आशुतोष जी, मर्डरर्स, किडनैपर्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स, एक्सटॉर्शनिस्ट एंड एनक्रोचर्स एंड रेपिस्ट, सोडोमिस्ट, ये सब लोग राजनीति में आज विराजमान हैं। अब चिंता का विषय क्या है कि मैं सवाल पूछता हूं कभी अपने आप से और आम जनता से भी, हम ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं? नहीं, कमाल है। और कमाल है नवनीत जी, अगर चुन लिया, आजमगढ़ लेबोरेटरी बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वहां तो कैफी आजमी हुए थे। उत्तर प्रदेश मोतीलाल जी थे, नेहरू जी थे, पंत थे, निराला थे, सब थे, गुप्त थे। आज उत्तर प्रदेश में जो जिसका आपने नाम किया, ये हो क्यों रहा है? जी, समय के साथ जैसे अपराधीकरण बढ़ा, बाहुबली लोग, पावर ऑफ मनी का जो इस्तेमाल हुआ और सत्ता पे काबिज हुए, तो ऐसे लोग सत्ता में। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी बसपा की सरकार रहती है, कभी सपा की सरकार रहती है। मायावती के शासनकाल में इसी राजा भैया को उनको जेल में डाला गया था, पोटा लगाया गया था, ये डिजर्व करते थे। लेकिन जब मुलायम सिंह जी को मौका मिला तो इनके ऊपर सारे केस विड्रॉ कर लिए गए, और इतना ही नहीं, उनको अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। तो ये जो मैसेज आता है, इससे क्या हुआ, अपराधियों का हौसला बढ़ गया, और नतीजा आपके सामने है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दो और मेहमान जिनसे हम लगातार प्रतिक्रिया लेंगे अभी डिस्कशन में, कि क्या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है,
क्या वर्दी का खौफ बिल्कुल नहीं है और पुलिस वहां परेशान है। एक कॉलर आ गए हैं, ब्रेक पर जाने से पहले अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं तो सवाल कीजिए, या अगर कोई राय देना चाहते हैं तो राय दीजिए। कहां से बोल रहे हैं? जी जनाब बोलिए। हेलो जनाब बोलिए। हाँ, ऐसा है, मेरा कहना है अगर राजा भैया के खिलाफ जो भी इल्जाम लगाए गए हैं अगर वो साबित होता है तो मुलायम जो सरकार है, तो मुलायम सरकार को चाहिए कि वो अपनी सरकार से उसके जो मंत्री पद है राजा भैया का उसको हटा देना चाहिए। वो तो हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आप कहां से बोल रहे हैं और क्या शुभ नाम है आपका? मैं रामनाथ बोल रहा हूँ, अंडमान निकोबार से बोल रहा हूँ। अंडमान निकोबार से बोल रहे हैं रामनाथ जी, बहुत दूर से आप बोल रहे हैं, लेकिन अपने जी तो आप उनको इस्तीफा दे लिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव कमजोर पड़ रहे हैं? नहीं, एकदम बेशक वो कमजोर पड़ रहे हैं। बेशक वो कमजोर पड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक जो हमें बतला रहे हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कमजोर पड़ रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ गया? और हमने जो पंजाब की तस्वीर आपको दिखाई उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा केंद्रित हम रखेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई